हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है आज के नए इस वीडियो लेक्चर में। जहाँ पर हम लोग हिंदी क्लास 11th इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज करने वाले हैं और आपके एग्ज़ाम में ठीक से ही प्रश्न देखने को मिल जाएगा। ठीक, तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सबसे पहले आपको पैसेज देखने को मिल जाएगा गद्यांश, जिसको पढ़कर आपको आंसर देना है और आपको आंसर गद्यांश से ही मिल जाएगा टोटल। तो आप अच्छे से पहले गद्यांश पढ़ेंगे और पूरा पेपर लगभग 30 से 35 मिनट में आपका कंप्लीट हो जाएगा, अगर आप अच्छे से पढ़े होंगे तो। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, गद्यांश के अनुसार जीवन कौशल में कौन सा गुण शामिल नहीं है? तो कौन सा गुण शामिल नहीं है? धन संचय। समय प्रबंधन का लाभ क्या है? क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, समय प्रबंधन का लाभ क्या है? तो समय प्रबंधन का लाभ है कार्य समय पर पूरा करना। क्वेश्चन नंबर 3 है, तनाव प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो जो तनाव प्रबंधन है इसका मुख्य उद्देश्य मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को बनाए रखना। क्वेश्चन नंबर 4, गद्यांश के अनुसार जीवन कौशल का महत्व क्यों है? गद्यांश के अनुसार जो जीवन कौशल है इसका महत्व इसलिए है व्यक्तिगत, सामाजिक और पेशेवर सफलता के लिए। उसके बाद आपको मिलेगा पद्यांश मतलब कविता, जिसको पढ़ के आपको नीचे के क्वेश्चन का आंसर देना है। पद्यांश में मानवीय गुणों में से किसे मानवता का सच्चा अर्थ बताया गया है? तो मानवता का सच्चा अर्थ किसे बताया गया है? करुणा और दया को। क्वेश्चन नंबर 6, ईमानदारी को किससे तुलना की गई है? तो ऊपर जो पोएम दिया है इसमें ईमानदारी को किससे तुलना किया गया है? तो यह दीप से तुलना किया गया है। क्वेश्चन नंबर 7, पद्यांश के अनुसार मानवता का धर्म निभाने के लिए क्या करना चाहिए? तो मानवता का धर्म निभाने के लिए दूसरों के दुख में सहभागी बनना चाहिए, जो कि ऑप्शन ये है। क्वेश्चन नंबर 8, जग को सुंदर बनाने के लिए किन गुणों को अपनाने की बात कही गई है? तो जग को सुंदर बनाने के लिए जो गुणों की बात की गई है पोएम में वह है क्षमा, सहिष्णुता और प्रेम, ऑप्शन बी। अब खंड ख की ओर देखते हैं। विविध भारती सेवा की शुरुआत कब हुई थी? तो विविध भारती सेवा की शुरुआत 1957 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 10, टेलीविज़न संचार का कौन सा माध्यम है? तो जो टेलीविज़न संचार है यह दृश्य श्रव्य माध्यम है। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से सोशल मीडिया का उदाहरण क्या है? तो सोशल मीडिया का उदाहरण है टेलीग्राम भी है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये सभी। भारतीय सिनेमा का पितामह किसे कहा जाता है? तो जो भारतीय सिनेमा है इसका पिता हम लोग कहते हैं दादा साहेब फाल्के को, ऑप्शन बी। समाचार लेखन की शैली क्या कहलाती है? समाचार लेखन की शैली उल्टा पिरामिड शैली कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 14, संचार शब्द की उत्पत्ति किस धातु से हुई है? तो जो संचार शब्द की उत्पत्ति है यह चर शब्द से हुई है। क्वेश्चन नंबर 15, भारत का पहला छापाखाना कहाँ खुला? भारत का पहला छापाखाना गोवा में खुला था।
फीडबैक के अनुसार संदेश में सुधार कौन करता है? फीडबैक के अनुसार संदेश में सुधार संचारक करता है। जब हम किसी को इशारे से या संकेत से बुलाते हैं तो इस प्रकार का संचार कहलाएगा। कौन सा संचार कहलाएगा इस प्रकार का? तो इस प्रकार का संचार सांकेतिक संचार कहलाएगा। किसने कहा है संचार अनुभवों की साझेदारी है? तो संचार अनुभवों की साझेदारी है, यह कहा था विल्बर श्रैम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 से पहले आपको दिया गया है पाठ्यपुस्तक से, जो कि फिर से गद्यांश है। इसको पढ़ के नीचे के प्रश्नों का उत्तर देना है। प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से लिया गया है? अब आपको उसमें कहानी देगा, फिर उससे पूछेगा कि यह जो कहानी है यह कौन से पाठ से लिया गया है। तो प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से लिया गया है? तो यह जो है यह गलता लोहा से लिया गया है। गलता लोहा पाठ से लिया गया है। धनराम को 13 का पहाड़ा क्यों याद नहीं हो पाया? धनराम को 13 का पहाड़ा क्यों नहीं याद हो पाया? इसका जो कारण था वह धनराम मंदबुद्धि था या डर के कारण। गद्यांश में विद्या का ताप से क्या तात्पर्य है? तो गद्यांश में जो विद्या के ताप से तात्पर्य है ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास। गंगाराम के निधन के बाद धनराम ने क्या किया? गंगाराम के निधन के बाद धनराम ने पिता की विरासत संभाल ली। निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प का चयन कीजिए। नमक विभाग में किसे दारोगा की नौकरी मिली? तो नमक विभाग में वंशीधर को दारोगा की नौकरी मिली। ये सब आपके बुक से लिया गया है और वही से किताब में जो कहानी दिया हुआ है उसी से क्वेश्चन पूछा है। लेखिका मियां नसीरुद्दीन के पास किस हैसियत से गई थी? तो वह किस हैसियत से गई थी? पत्रकार की हैसियत से। क्वेश्चन नंबर 25, अप्पू की माँ का क्या नाम था? अप्पू की माँ की नाम जो है वह सर्वज्ञा। विदाई संभाषण पाठ के लेखक का नाम क्या है? विदाई संभाषण पाठ के लेखक का नाम बालमुकुंद गुप्त है। अमित को मैथ्स में कुल कितने नंबर मिले थे? अमित को मैथ्स में कुल कितने नंबर मिले थे? तो कुल 72 नंबर मिले थे। क्वेश्चन नंबर 28, जामुन के पेड़ को सेक्रेटेरिएट के लॉन में किसने लगाया था? तो किसने लगाया था? पिटोनिया के प्रधानमंत्री ने लगाया था। लता मंगेशकर के गाने की विशेषता क्या है? तो लता मंगेशकर के गाने की विशेषता है मधुर उच्चारण। क्वेश्चन नंबर 30, राजस्थान में कुएं खोदने वाला क्या कहलाता है? तो राजस्थान में जो कुएं के जो गड्ढे खोदते हैं उसको चेजारो कहते हैं। बेबी हालदार के कितने बच्चे थे? तो जो बेबी हालदार है इसके 3 बच्चे थे। अब नीचे पाठ्यांश दिए हुए हैं और फिर उसको पढ़ के आप आंसर दें।
और यह पद्यांश आपकी बुक से ही लिया गया है। ठीक है। पद्यांश में गिरधर गोपाल ने किसे संबोधित किया गया है? पद्यांश में गिरधर गोपाल का के किसे संबोधित किया गया है? तो किया गया है भगवान श्री कृष्ण को। मीरा ने कुल की कहानी क्यों छोड़ दी? मीरा ने कुल की कहानी क्यों छोड़ दी थी? क्यों छोड़ दी थी? भगवान कृष्ण के भक्ति के लिए। क्वेश्चन नंबर 34। संतन ढीग बैठी बैठी लोक लाज खोई का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है हमारा ऑप्शन ए, संतों की संगति में रहकर मीरा ने समाज की परवाह नहीं की। मीरा ने किसके जल से प्रेम बेली बोई? किसके जल से? अंशुमन के जल से। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 36। कबीरदास कौन सी काव्य धारा के कवि थे? तो जो कबीरदास है या कौन से काव्य धारा के कवि थे? ज्ञान मार्गी काव्य धारा के कवि। किस आंदोलन में भाग लेने के कारण भवानी प्रसाद मिश्र को जेल जाना पड़ा? तो भवानी प्रसाद मिश्र को जेल जाना पड़ा था। कौन से आंदोलन में वे भाग लिए थे? भारत छोड़ो आंदोलन में। हारे गाढ़े काम सरेगा में हारे गाढ़े का क्या अर्थ है? तो इसमें हारे गाढ़े का अर्थ है कठिनाई में। क्वेश्चन नंबर 39। सबसे खतरनाक कविता में कवि कौन है? तो सबसे खतरनाक जो कविता है इसके कवि आपके पास है। नगाड़े की तरह बजते शब्द किसकी रचना है? तो नगाड़े की तरह बजते शब्द यह रचना है दुष्यंत कुमार की। तो बच्चों ये थे 40 जो कि आपके एग्ज़ाम में इसी तरह से क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा और काफ़ी क्वेश्चन यहाँ से भी देखने को मिलेगा। तो अगर आप इस चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।